दोस्तों नमस्कार, राम राम साहब। दीपावली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप अब भी एकदम मज़े के साथ में दीपावली मना रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपने अगर स्टडी एट होम से पढ़ा है तो फिर कोई चिंता की बात किसी को रही नहीं होगी, उम्मीद करता हूं। यहाँ पर मैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती का जो पेपर है उसकी सेकंड शिफ्ट का दूसरी पारी का जो पेपर है उसको मैं आपके सामने थोड़ा सा रखने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दूसरी पारी का जो पेपर है, क्या आया था पेपर में, सावधान। यह पेपर पूर्ण रूप से आपके बताए गए स्मृति आधारित प्रश्न से तैयार किया गया है। यानी कि यह पेपर मैंने ऐसे तैयार किया है जैसे आपने फोन से मुझे बताया कि सर ये प्रश्न आया था तो उसका जवाब क्या होगा। लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं, सर उसका जवाब क्या है, इसका क्या है। तो मैंने देखो आपकी सहूलियत के लिए, मेरी सहूलियत के लिए, कि मैंने मुझसे यार पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट्स को देखो आपको पता है कि पर डे के हिसाब से अब जो सवाल पूछ रहे हैं वो पर डे लगभग 600-700 जो स्टूडेंट है वो मैसेज कर देते हैं, तो सभी को जवाब देना संभव नहीं था। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक निकाली कि यार ऐसे हम कर सकते हैं, सभी को अलग अलग देंगे, उससे बेटर है कि हम सभी को बता दें। तो यहाँ पर दूसरी पारी का पेपर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, पहली और तीसरी का भी तैयार है, उसको भी ले आऊँगा। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको एक प्रेडिक्शन हो जाएगी यार हाँ प्रश्न क्या था, उसका जवाब क्या था। पहला प्रश्न था शीतलन प्रणाली को में किसकी जांच करेंगे, किसकी करते हैं, शीतलन प्रणाली में तो कूलेंट की करते हैं। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न था औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय ध्वनि सीमा, दिन में और रात में फर्क था। यहां पे जिसने 75 डेसिबल किया है वो राइट आंसर है। दोस्तों ये प्रश्न हमने जो क्रैश कोर्स के अंदर आपको रोड सेंस के प्रश्न दिए थे, या आपको हमने जो एयर पॉल्यूशन सीएनजी की क्लास के प्रश्न दिए थे, वो एयर पॉल्यूशन में से 50 प्रश्नों में से 5 प्रश्न छपे हैं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो स्टडी एट होम के जो छोटी सी बुक थी 50% थे, वो कितनी अहमियत रखती है हमारे लिए। ठीक है, क्रैश कोर्स ने सच में रामबाण और एक तरह से बूस्टर डोज का काम किया था, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी कमेंट में बता सकते हैं आपके लिए कितनी सहायताप्रद हो रही थी। नंबर 3 आरटीओ का फुल फॉर्म रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ठीक है, नंबर 4 है आप चालक हैं और यात्रा पर जा रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी की सभी सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे, तो चालक की जिम्मेदारी है। ठीक है, 5 नंबर पीयूसीसी की फुल फॉर्म पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ठीक है, भारत में मल्टी लेन के संबंध में सही कथन क्या है, भारी वाहन है वो बाएं चलते हैं, हल्के मध्यम में, ओवरटेक दाएं लेन में। अब ये पूरा प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा कथन कैसे आया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर मल्टी लेन के संबंध में पूछा था तो मैंने ये प्रश्न ऐसे बनाया है। ठीक है, 7वां चेतावनी संकेत किस आकृति में होता है, त्रिभुज में। सीआरडीआई किस वाहन में प्रयोग होता है, तो ये डीजल इंजन में प्रयोग होता है। दूसरी बात, इसका पूरा नाम है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन होता है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं आप, वाहन में टॉर्क परिवर्तन का कार्य कौन करता है, ट्रांसमिशन या गियरबॉक्स करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स इसका ट्रांसमिशन कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन ऑप्शन में था, कुछ कह रहे हैं गियरबॉक्स था। चलो ठीक है, डीजल इंजन में इसका गियरबॉक्स होगा से। ठीक है, डीजल इंजन में फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है। ऑटोमाइजेशन के लिए, ऑटोमाइजेशन वर्ड भी आपको याद रखना है, यानी इनको कणों में तोड़ना, नोजल के माध्यम से उसको एक फुहार स्प्रे करने के लिए। वाहन पंजीकरण के लिए बिक्री प्रमाण पत्र फॉर्म 21 होता है। गोल चक्र में घुसेंगे तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता देनी होगी, तो आपके जो राइट साइड में होते हैं, दाएं साइड वाले वाहनों को देनी होगी। गोल चक्र में बाएं संकेत का निषेध पूछ लिया था, गोल चक्र में बाएं संकेत निषेध तो लेफ्ट हैंड प्रोहिबिटेड होता है, सभी को पता है। 14 नंबर है डीजल इंजन में नाइट्रस ऑक्साइड कितना प्रतिशत कम किया गया। डीजल इंजन की बात है, नाइट्रस ऑक्साइड का, तो ये प्रश्न थोड़ा सा स्टूडेंट्स है वो सही ढंग से बता नहीं पा रहे कि प्रश्न में पूछा क्या था। अगर एक्चुअल में डीजल इंजन में नाइट्रस ऑक्साइड पूछा है तो 68 से ही हो जाएगा। अस्पताल और अदालत या न्यायालय के आगे से आप निकल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों यहां पर स्टडी एट होम के छात्रों ने बिल्कुल खोपड़ी में छेद किया है, पेपर को दौड़ा दौड़ा के यहां पे किया है और एकदम सारे के साथ 50 में से 45 प्लस प्रश्न करके आए हैं। पिस्टन की रेखीय गति को घूर्ण गति में बदलता है क्रैंकशाफ्ट। साथियों मैं ये नहीं कहता कि 50 में से 50 आए थे, ऐसा नहीं हुआ है। 2-3 प्रश्न हमारे नहीं पढ़ाए हुए थे वो भी आ चुके हैं, मैं उनका क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन सच में जो हमसे पढ़ा है उसको पता है कि हमारी जो मेहनत थी वो उनके लिए कैसे रंग लाई है। पिस्टन की रेखीय यानी कि रेसिप्रोकेटिंग गति, ठीक है, तो उसको आपको यहां पे घूर्ण गति में कौन बदलता है, तो क्रैंकशाफ्ट बदलती है। ठीक है, यानी कि जो आपका पिस्टन होता है, मैं बता देता हूं, पिस्टन जो होता है, पिस्टन क्या है, ऊपर नीचे होता है। अब इसको नीचे राउंड में कौन बदलता है, क्रैंकशाफ्ट बदलती है। यही पूछा है कि ये जो रेखीय है इसको राउंड में कौन बदलेगा, घूर्ण गति बदलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके 18 है, किन स्थानों पर हॉर्न बजाना निषेध है, तो अस्पताल और अदालत। ठीक है, इंजन का मुख्य भाग कौन सा होता है, पिस्टन होता है। ऑप्शंस सही नहीं बता रहे कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या थे, अब पता नहीं चल पा रहा मुझे भी। वो ऑप्शंस बता रहे हैं कि भाई इसमें क्रैंकशाफ्ट था, पिस्टन रिंग थी,
ठीक है। तो इस प्रकार से वो ट्रांसमिशन सिस्टम आया था। अब ऑप्शंस के हिसाब से इसका उत्तर जवाब चेंज हो सकता है। जॉब कार्ड पर क्या क्या लिखा होता है, या जॉब कार्ड के संबंध में गलत कथन पूछा था, ठीक है। तो यहां पर मनपसंद रंग है वो नहीं होता। लाल बत्ती ऑन है तो क्या करेंगे। प्रश्न सिंह भाई साहब के सामने प्रवेश निषेध का संकेत, प्रवेश निषेध का संकेत आया था, गोल आकृति थी, एरो जा रहा था, काट दिया था, नो एंट्री का हो जाएगा। शीतलन प्रणाली में किस प्रकार का कूलेंट का प्रयोग होता है, तो तरल कूलेंट होता है। सभी को पता है कूलेंट तरल होता है, यानी द्रव है, द्रव्य पदार्थ होता है ये, जो बहता है, बह सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यूरो प्रथम को भारत में कई बार मैंने बता दिया भाई साहब 2000 में। ओवरटेक करते समय सामने का दृश्य साफ न हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर सामने का रास्ता साफ नहीं हो तो ओवरटेक नहीं करना है। ये थोड़ा सा मैं मुझसे सही नहीं बना प्रश्न, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ने कुछ कंफ्यूज करके ही मुझे बताया, तो ये चलो ठीक है। ये ऐसा था कि भी आगे का दृश्य साफ नहीं है तो ओवरटेक करते समय आप क्या करेंगे, तो आपको ओवरटेक नहीं करना है। MPFI का पूरा नाम मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन हो जाएगा। हमें गाड़ी चलाते समय किस साइड के नियम का पालन करना है, तो भारत में हमेशा लेफ्ट साइड का या बाएं रहने का नियम होता है, इसीलिए तो हमें राउंड आकार में कीप लेफ्ट का संकेत दिया जाता है, ठीक है। आगे है, स्कूल की गाड़ी से बच्चे उतर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। बच्चे उतर रहे हैं तो आपको गाड़ी की गति धीमी करनी है और सावधानी से आगे बढ़ना है। बच्चे रोड क्रॉस करके आ सकते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। बिना सुरक्षा वाला रेलवे क्रॉसिंग के पास में आपको क्या करना चाहिए, तो वाहन को सड़क के बाएं साइड में रोक लेना चाहिए। सड़क पर कोई आदमी चल रहा है, बिना फुटपाथ सड़क पार कर रहा है, तो क्या करना है, धीरे और सावधानी से आगे बढ़ना है। ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर निकला है एक मुफ्त गाड़ी खरीद, कितना अच्छा प्रश्न है। एक मुफ्त गाड़ी खरीदते समय या नया वाहन खरीदते समय PUCC कितने दिन तक मान्य रहता है, 1 साल के लिए। गोल आकृति में दोस्तों आप सभी को पता है, गाड़ी खरीदते हैं ना नई हम, तो नई गाड़ी खरीदते समय वो क्या है, 1 साल का PUCC हमें साथ में दे देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। गोल आकृति में आगे या सीधे जाने का सड़क संकेत था, यानी कि आगे या सीधे जाने का तो मतलब कि सीधे जाना अनिवार्य है, ठीक है। आगे है गोल आकृति, हो गया। 34 नंबर देखते हैं। वाहन में कटआउट, वाहन में कटआउट का प्रयोग कहां किया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर से बी यहाँ पे अल्टरनेटर, ये बैटरी हो गई। बैटरी का दोस्तों यहाँ पे वापस इसकी ऊर्जा न जाए और जब चार्ज हो जाता है तो चार्ज होने के बाद में इसका कनेक्शन काट देने के लिए कटआउट रिले इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कटआउट इसका संबंध बैटरी से है। आगे है स्टॉप रेखा, क्या उपयोग है, सभी को पता है यार, स्टॉप रेखा से पहले वाहन को रोकना है। यहां भी काफी कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस आए थे। गाड़ी में यात्रा की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है, एयरबैग किया जाता है, काफी अच्छा प्रश्न है। सक्शन या चूषण स्ट्रोक के समय ईंधन कहां से आता है, इनलेट वाल्व। शक्ति स्ट्रोक के बाद जली हुई गैसें कहां से बाहर निकलती है, एग्जॉस्ट से, ठीक है। सॉरी इसका इनलेट हो गया ऊपर वाला। अस्थायी पंजीकरण कितने समय के लिए मान्य रहता है, 1 माह के लिए। थर्मोस्टेट वाल्व कितने डिग्री तापमान पर, मैंने इसका 80 बताता मैं कई बार, और एक बार मैंने इसका 80 से 85 भी बताया था दोस्तों, यहां पे बता देता हूं मैं। लेकिन इसमें देखो क्या आया है, इसमें गोत्र से 82 आया है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो 80 के इर्द गिर्द आ जाए ना उसको आपको सही करना होता है, और इसके नजदीकी मान 1 ही था। गियर बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लच का। पेट्रोल इंजन में भारतीय स्टेज 6 में नाइट्रस ऑक्साइड की, दोस्तों ध्यान से देख लेना, पेट्रोल इंजन में भारतीय स्टेज 6 में नाइट्रस ऑक्साइड पेट्रोल में 25% इसका रखा गया है। स्टीयरिंग का कौन सा भाग है, स्टीयरिंग व्हील, जो गोल चक्र होता है ना, ऐसे सभी जानते हैं स्टीयरिंग व्हील को। तो स्टीयरिंग ये हो गया। भारत स्टेज 6 में डीजल इंजन में नाइट्रस ऑक्साइड को कितने प्रतिशत तक केमिकल कम करने के लिए लगाया जाता है, तो 68%। डीजल की बात आ जाए और NO2 की बात आ जाए तो यहां पे 68 है, और पेट्रोल की बात आ जाए तो पेट्रोल की आ जाए और भारतीय स्टेज 6 की नाइट्रस ऑक्साइड की तो 25% है। इन दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर करना है, लेकिन मुझे लगता है यार एक जैसे 2 प्रश्न नहीं आ सकते, यहां पर कुछ न कुछ प्रश्नों में चेंज है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, ये प्रश्न स्मृति पर आधारित है, यानी आपने जो मुझे बताया है उसी के आधार पर है, क्योंकि मैंने तो एग्जाम दिया नहीं है, अभी फाइनल आंसर की आई नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आपको मिसगाइड नहीं होना है। आपको अगर ये अच्छा लगता तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज यार इसको फॉरगो कर देना, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे जवाब देना अनिवार्य हो गया है। स्टीयरिंग का कौन सा भाग, ये हो गया, ठीक है। 45 गोल आकृति में नीली पृष्ठभूमि पर सफेद हॉर्न, ये मैंने बनाया है, एक्चुअली में था ये से गोल चक्कर था, उसमें हॉर्न बनाया हुआ था, तो हॉर्न बजाना अनिवार्य का संकेत था कि आपको हॉर्न बजाना है। टॉर्क और शक्ति को कम या ज्यादा करना सभी को पता है, गियर बॉक्स होता है, इसका गियर बॉक्स हो जाएगा। दाएं मुड़ने के लिए किस प्रकार के संकेत देने की आवश्यकता होती है, दाएं हाथ का संकेत आपको दिखाना होता है। दाएं मुड़ेंगे तो दाएं हाथ का संकेत दिखाना है। वाहन के निकास तंत्र से कौन सी गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, कैल्शियम का। यहां पर भाई साहब मैंने मुश्किल से
ये 48% कबाड़े हैं। ये 2% अभी भी छूट गए। पता नहीं कौन से ऐसे पर्सन है जिनको मैंने कम से कम 25 स्टूडेंट से बात कर ली, कोई नहीं बता रहा सर कौन से छूटे हैं। ये समस्या है ऑनलाइन एग्जाम में कि पता नहीं चल पा रहा, जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, 2% मैं आपको नहीं दे पाया, और उम्मीद करता हूँ ये पर्सन जो मैंने बताए हैं ये आपके लिए थोड़ा सा मतलब कि रिलीफ आपको देंगे कि यार हाँ सच में ये पर्सन आए थे, इनका जवाब ये था। तो ये कितने आपके लिए सहायताप्रद हैं? आपको इसको पढ़कर मजा आया, नहीं आया? क्या मुझे जो फर्स्ट शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, इसका भी पेपर इसी टाइप से आपको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब अपना दे सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। कुछ गड़बड़ इसमें है, किसी पर्सन में गड़बड़ है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, उम्मीद करता हूं दीपावली का पर्व आप अच्छे तरीके से मना रहे होंगे, खूब मिठाइयां खा रहे होंगे, और जिन्होंने अच्छा पेपर के आए हैं वो तो अब मिठाई एक बार नहीं 2-2 बार खाएंगे, और जरूर खानी चाहिए। दीपावली भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है वो त्यौहार, इसमें त्योहारों की श्रेणी में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। उस सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास, सब कुछ नया, इसमें कपड़े लत्ते जो भी है, हम राम राम भी करते हैं, तो सब कुछ आपको करना है। तो देर किस बात की है, तुरंत दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इसकी पीडीएफ देखिए, और पीडीएफ से भी आप इनको पढ़ सकते हैं, केवल पेड यूजर्स ओनली। ऐप के अंदर, सॉरी टेलीग्राम चैनल के अंदर पेड यूजर्स को ये मिलेगी। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। या स्टडी एट होम जो हमारा एप्लीकेशन है, स्टडी एट होम, इस ऐप के अंदर, स्टडी एट होम ऐप के अंदर आपको जाना है, और इस ऐप के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पे ई बुक सेक्शन दिखेगा, ई बुक सेक्शन दिखेगा। इस ई बुक सेक्शन में, या जो कोर्स ले रखा है जिसने लिया है, कोर्स के अंदर ऑल शिफ्ट नाम से मैं एक ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूँ, उस ऑल शिफ्ट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद।